अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी एनर्जी रीडिंग है, जिसमें हम साइकोलॉजी बेस्ड एनर्जी रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन अगर इस तरह का करंटली बिहेव कर रहे हैं तो उनका ये बिहेवियर पैटर्न क्यों है, उनका ये इमोशनल पैटर्न क्यों है, वो इस तरह का इमोशनल स्टेट करंटली क्यों दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनकी आज की इस वीडियो में चेक करेंगे। देखिए, कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपके साथ कनेक्टेड है लेकिन उसका बिहेवियर कंफ्यूजिंग सा लगता है। कभी बहुत ही पास, कभी बहुत ही दूर, कभी बहुत ही कंप्लीटली डिटैच। लाइक इस तरह का बिहेवियर कि आपको समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशनल पैटर्न एक्सप्लेन करेगा। तो ये सारे कार्ड्स आप लोगों को ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में आपके पर्सन का अगर ये इमोशनल पैटर्न है तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल में आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी, उनके माइंडसेट, उनके बिहेवियर के बारे में। सो स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है और उसमें मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे जितने मेरे वीडियोस को लाइक करें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपने पर्सनल सेशंस के बारे में बता दूं कि अगर किसी को कोई हीलिंग चाहिए तो वो सेशंस थोड़े से हो सकते हैं। अगर आप लोगों को डीप हीलिंग चाहिए तो वो सेशंस थोड़े लंबे हो सकते हैं, मे बी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। लेकिन अगर कोई किसी को 1 दिन का सेशन चाहिए तो 1 दिन का सेशन भी मैं देती हूँ इन दिनों। ठीक हो गया। साथ ही साथ हम देख लेते हैं, हमारे कार्ड्स भी आ गए हैं। पहला है इंटरनल प्रेशर। अच्छा, उनके अंदर ना उनके अंदर का जो इमोशनल लोड है हैवी है काफ़ी ज़्यादा। वो फील कर रहे हैं कि हर बात को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि उनके उनके कंट्रोल में हर बात हो। इस प्रेशर की वजह से वो समटाइम्स डिस्टेंट फील करते हैं, कंफ्यूज फील लगता है उनको, बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। जब कोई ओवर थिंक करता है ना तो वो छोटी बातें इतना दिल पे ले लेता है कि उससे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। वो उन बातों पे रिएक्ट नहीं करता, बस इंटरनली स्ट्रेस फील करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा होता है, उसे हैवी फील हो रहा होता है, इंटरनली प्रेशर हो रहा होता है। मेंटल प्रिपरेशन फॉर ऑनेस्टी, वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि सच बोल सकें। ये प्रोसेस धीरे होता है लेकिन वो अपने इमोशंस को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि अब ओपन होना सेफ़ है या नहीं है। क्या वो ओपन हो जाएँ, क्या उनको आपकी तरफ आ जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी वो छोटी हिंट्स देते हैं लेकिन डायरेक्टली बात नहीं करते। ठीक। इंटरनल इमोशनल डिबेट, उनके अंदर इंटरनल डिबेट चल रही है। वो खुद से ही बोल रहे हैं, बोलूँ या चुप रहूँ, क्या करूँ, किस तरह करूँ, अगर बोल दूँगा तो कैसे बोलूँ। ठीक है, इस तरह की ना उनके अंदर ये डिबेट चल रही है। ये हेजिटेशन उनके बिहेवियर का मेन रीज़न है जिस वजह से वो हेजिटेट कर रहे हैं। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन लाइक सच नहीं बताना चाहते हैं, अभी नहीं सच बोलना चाह रहे। साइलेंट ऑब्जर्वेशन, वो क्वाइटली आपके रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो और फिर अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करते हैं, क्या मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप फ्रेंडली रिएक्ट करते हो तो ओपन होगा, लेकिन अगर आप रिजर्व रहोगे तो वो डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। डिलेड करेज, करेज अभी बिल्ड हो रही है, एकदम से ओपन नहीं होते, लेकिन ये डिले उनका हेजिटेशन शो करता है, ना कि लैक ऑफ फीलिंग। उनके अंदर फीलिंग कम नहीं है, बस इस वजह से वो डिले हो रहे हैं क्योंकि कुछ टाइमिंग की वजह से और कुछ उनके अपने कन्फ्यूजन की वजह से। ठीक है। अब है मेंटल रिहर्सल। वो अपने कन्वर्सेशंस मेंटली रिहर्सल करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रिहर्स करते हैं कि अगर मैं ये बोलूँ रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर मैं ये बोलूँ तो रिस्पॉन्स क्या होगा। लाइक मैं अगर उसे इस तरह से बोलूँगा तो वो आगे क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी। इस वजह से एक्शन धीरे होता है। फिर वो खुद से एनालाइज करते हैं कि नहीं, क्या अब तो वो ये बोल दे, क्या अब तो वो इस तरह बात कर ले, मैंने भी तो ऐसे किया, उस वो भी तो ऐसे कर सकता है, कर सकती है। लाइक टेक्स्ट लिखते हैं तो डिलीट कर देते हैं, इस तरह का उनका बिहेवियर है। ठीक है, तो मेंटल रिहर्सल ये होती है कि वो बार बार सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इमोशनल टाइटनेस, अपनी फीलिंग्स को टाइटली होल्ड करते हैं, एक्सप्रेस करने उनके लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, वो प्रोटेक्ट करें अपने आप को। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन अपनी इमोशंस को टाइट कर रहा है, उसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, अपनी फीलिंग्स दिखाने की हिम्मत नहीं है, तो वो आपके लिए कोई एक्शन कैसे ले सकता है। वो क्या पता एक बार कभी आपके दम पे ले भी ले, लेकिन हमेशा वो आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इमोशनल बाउंड्रीज, कभी कभी वो सडन बाउंड्री सेट करते हैं। ये कन्फ्यूजिंग लगता है उनके लिए, बहुत कन्फ्यूजिंग है, लेकिन वो अपने इमोशनल सेफ्टी के लिए होता है कि वो अपने इमोशनल सेफ्टी कर लें।
लाइक ऐसे है कि पहले वो आपको डेली कॉल करते थे या बात करते थे, तो अब दिन डिले हो जाता है, वो बात नहीं कर पाते, या काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, वो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, कोई बात नहीं आपसे, कोई कांटेक्ट नहीं है। और उनको उनको बहुत परवाह है इस बात की, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप चेस करें, आप चेस कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन जैसे देखिए, मैंने बच्चे से बताया ना कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को इमोशनली सेफ रखते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी कोई बेइज्जती करे, मेरी कोई मुझे कोई रिजेक्ट करे, और वो रिजेक्शन ना सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो उनको पसंद नहीं होती, जैसे डिले करना, लाइक आपसे बात ना करना। उनको ये सब चीज़ें ना पसंद है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कर रहे हैं क्योंकि वो डिले, लाइक उनको ये है कि मे बी आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, आप उनकी बात उस तरह ना सुने, या आप उनको मतलब एटीट्यूड दिखाएं कुछ इस तरीके की ना। ये ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मतलब कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं, कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं। वो नहीं चाहते कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट करे, उनको कोई हर्ट करे इस तरह से, तो वो इस वजह से भी ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन एक पर्सन जो आपके लिए अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरा सकता, लाइक वो मतलब क्या कर सकता है आपके लिए, ठीक है, कितना कर लेगा, कितना कुछ कर लेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें एनालाइज़ किया करें, छोटी छोटी बातें सोचा करें कि एक पर्सन जो आपके लिए एक्शन ले सकता है और ओपनली ले सकता है, वही आपके लिए कुछ कर सकता है। डिस्कनेक्टेड एक्सप्रेशन जो फ़ील करता है और जो दिखाता है वो मैच नहीं करता। कभी वार्म लगता है, कभी कोल्ड लगता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो जो फ़ील करवा रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। इमोशनली गार्डेड बिहेवियर, इमोशनली डिले, नॉट डिनायल, लाइक किस तरह का। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी कि कभी वो बहुत ज़्यादा आपके पास फ़ील होते हैं आपको, कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल दूर, साइलेंट, कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो गया। दूसरे कार्ड उतारते हुए ये कार्ड गिर गया था। अच्छा, उनका स्माइल हो सकता है, लेकिन दिल में कन्फ्यूजन है। मे बी आपको लगे कि अब ठीक हो गए हैं, लेकिन एकदम से अभी तक जो पर्सन डिस्कनेक्ट रहता है, डिस्कनेक्टेड एक्सप्रेशन दिखाता है, इंटरनली प्रेशर फील कर रहा है, इमोशनली सेफ होना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी फीलिंग्स में ही क्लियर नहीं है। वो अभी तक अपनी फीलिंग्स में क्लियर नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली आपको बता सकेंगे कि जी एक्चुअली वो ये फील कर रहे हैं, वो आपके लिए एक्शंस ले सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता, आपके लिए सबके सामने नहीं बोल सकता, या आपको लाइक गार्डेड फील नहीं करवा सकता, तो इसका मतलब यही है कि वो अभी आपके लिए सही नहीं है। जो इंसान आप अपनी बाउंड्री सेट करें, अगर वो पर्सन आते भी हैं, वापस आते हैं, तो आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए। आपने लेस के लिए राज़ी नहीं होना। आपने जो सोचा हुआ है, मे बी वो जितना भी हाई लेवल पे हो, आपने उनसे उतना हाई लेवल पे लेना है, और अगर वो नहीं दे सकते तो ऐसे पर्सन को एंटर ही नहीं होने देना अपनी लाइफ में। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो द अनएक्सपेक्टेड इमोशनल बाउंड्रीज और डिस्कनेक्टेड एक्सप्रेशन, सॉरी, ये तो क्या, लाइक इमोशनल टाइटनेस, अपनी फीलिंग्स को टाइटली होल्ड करते हैं, एक्सप्रेस करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, वो एकदम से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि सामने बता दें कि ये मैं फ़ील कर रहा हूँ। ये उनके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, लेकिन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है ना। उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, वो ये चाहते हैं कि उनको कुछ ना हो। अनएक्सपेक्टेड इमोशनल बाउंड्रीज, लाइक कभी कभी वो सडन बाउंड्री सेट करते हैं, ये कन्फ्यूजिंग लगता है उनको, लेकिन वो अपने इमोशनल सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब लाइक इस तरह का उनका है कि इमोशनल गार्डेड बिहेवियर है। वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हर इंटरेक्शन केयरफुली फिल्टर करते हैं, एकदम से कुछ भी नहीं कर लेते, ठीक है। इमोशनली डिले है उनके लिए, वो अपनी फीलिंग्स को इमिडिएटली लाइक एक्सेप्ट नहीं करते, कभी डिनाइल होती है, कभी डिले होता है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन का पार्ट है उनके लिए, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे वो सेल्फिश है। अगर वो इस तरह का कर रहे हैं कि वो डिले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो सेल्फिश पर्सन है। अभी भी वो आपके लिए नहीं सोचे, वो अपने लिए आएंगे अगर आएंगे तो। होप मिक्स्ड विद फियर, वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि थिंग्स इम्प्रूव हों, चीज़ें इम्प्रूव हों, बहुत सारी चीज़ें हमारे सही हो जाएं, लेकिन साथ ही कॉशन भी है। होप प्लस फियर मिक्स होता है उनके लिए। सोचते हैं कि कॉल करूं या वेट करूं, क्या करूं, मूव ऑन कर लूं या उसके लिए वेट करूं, क्या करूं। ईगो सॉफ्टनिंग है, उनका ईगो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा ईगो हाई थी। ये रेडीनेस सिग्नल है कि वो ओपन होने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपनी इमोशनल सेफ्टी रखनी है, बाउंड्री सेट करें और कभी भी किसी के लिए किसी के आगे एकदम से इनिशिएट नहीं कर देना। आपने वो अगर कुछ कहें तो आपने भी अपना फुल एटीट्यूड दिखाना है इनको। इमोशनल पॉज़ कभी वो डेलिबरेटली पॉज़ लेते हैं ताकि अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर सकें। ये सडन साइलेंस कन्फ्यूजिंग तो लगता है लेकिन इंटेंशनल है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा हमेशा। गार्डेड इमोशनल ओपनिंग लाइक स्टेप बाय स्टेप अपने इमोशंस को रिवील करते हैं कि वो एकदम से ओपन नहीं होना चाहते, वो ओपन होना ही नहीं चाहते अभी तक, ठीक है? अभी तक वो ओपन हुए भी नहीं हैं, अपने आप को ही गार्ड कर रहे हैं, ठीक है? अपने बिहेवियर को गार्ड कर रहे हैं। पहले छोटे हिंट्स, फिर कन्वर्सेशन, फिर क्लियर एक्शन, इस तरह से होगा। एकदम से वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो पहले आपका एक्शन चेक करेंगे, मतलब लाइक इस तरह से कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन है। फिर मेरे दिमाग में बार बार ये सेल्फिश आ रहा है, मैं आपको साइकोलॉजिकली गाइड इस वजह से कर रही हूँ कि लाइक देखें, एक पर्सन जो अपने ही बारे में अभी तक सोचता है, वो अपनी ही बातों को देखता है, अपनी सेफ्टी देखता है, आपकी कोई परवाह नहीं है अगर उस पर्सन का, अगर वो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, जो मैंने सारे कार्ड दिखाए आपको, सारे कार्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किए, तो अगर वो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो उसका मतलब यही है कि वो अभी तक अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप बिहेवियर को गार्ड कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी चाह रहे हैं, वो एकदम से आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। और इमोशनल एग्जॉशन सब कंट्रोल इंटरनल डिबेट को लाइक इंटरनल डिबेट के बाद वो इमोशनली ड्रेन फील करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लेना और इंटरनली अपने आप को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में जकड़ लेना। अच्छा, इसमें बहुत एग्जॉशन होती है, बहुत ज़्यादा। इस एग्जॉशन के बावजूद कनेक्शन अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तक है कनेक्शन आप लोगों का मौजूद है। तो अब ये है कि देखिए, कभी कभी साइलेंस, डिले और बाउंड्रीज़ का मतलब लैक ऑफ फीलिंग्स नहीं होता। अगर वो साइलेंट हैं, अगर वो डिले कर रहे हैं, आपकी पर्सन अगर डिले कर रहे हैं, मैं आपको कोई एनर्जी नहीं बता रही कि वो डिले कर रहे हैं, लेकिन अगर वो डिले पे हैं, अगर वो लाइक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने आप को आपसे डिस्टेंस पे रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लैक ऑफ फीलिंग्स है। प्रेशर, फियर और केयरफुल अप्रोच होता है कि उनके अंदर प्रेशर है, फियर है।